गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कविता शर्मा, सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी। आज हम कक्षा 4 का पार्ट 1 रोज़ सवेरे पढ़ेंगे, जो कि कवि मधुसूदन साहा के द्वारा ये कविता लिखी गई है। इसके कवि कौन हैं? मधुसूदन साहा। ओके, पहले हम इस पोयम को गाएंगे, उसके बाद मैं आपको इसका भावार्थ समझाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं पोयम। रोज सवेरे चिड़िया आती, चींची की आवाज़ लगाती, देखो सूरज निकल गया है, धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती। आओ चलो दूर तक टहलें, खुली हवा में पल भर जी लें, किरणों से कुछ उनका सुन लें, फूलों से कुछ अपना कह दे। सचमुच लगता बड़ा सुहाना, सुबह नदी का शांत मुहाना, जो उठ जाता सबसे पहले, उसने ही ये सुख को जाना। ये तो कविता थी, अब मैं आपको इसका भावार्थ समझाती हूँ बोल बोल के। ओके, रोज़ सवेरे चिड़िया आती, मतलब जब भी हम छत पर ऐसे बाहर सुबह सुबह आप छत पर सोते हो ना, हम गर्मियों में सोते हैं, तो रोज़ सवेरे जब भी चिड़िया आती है ना, तो सुबह क्या करती है? ची ची की आवाज़ लगाती है। आप कभी जब सो ना तो ध्यान से सुनना, ची ची की आवाज़ सुनाकर वो हमको क्या बोलती है, क्या संदेशा देती है? वो बोलती है उठो जागो मोहन प्यारे, अब सुबह हो चुकी है, भोर हो चुकी है। वो बोलती है कि धूप द्वार पर, मतलब धूप और सूरज आपके द्वार पर, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है, इसलिए अब उठ जाओ जागो। आओ चलो दूर तक टहले, मतलब आप आओ। सुबह सुबह हमको क्या करना चाहिए? रोज़ कहते हैं ना मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, जो कि हमारी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो हमको रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए दूर तक टहलना चाहिए, सुबह सुबह एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमको चींची चिड़िया सुबह उठकर क्या संदेशा दे रही है? यही संदेशा दे रही है, खुली हवा में पल भर जी लें। हम जब सुबह सुबह खुली हवा में पल भर जीते हैं ना, तो उससे हमारा स्वास्थ्य और सेहत हमेशा अच्छी रहती है। कुछ उनका, किरणों से कुछ उनका सुन ले, कि किरणें भी आकर हमें क्या संदेशा देती है कि मैं भी जग गई हूँ, तुम भी उठ जाओ और अपने कार्य पर लग जाओ, वो ऐसा बोलती है। किरणों से कुछ उनका सुन ले और फूलों से कुछ अपना कह दें, और अपने बारे में भी फूलों से कुछ कह दें। हम उनको कुछ बोलें, संदेशा दें और उनसे आपस में कुछ बातें कर लें। जब हम खुली हवा में सुबह सुबह गार्डन में जाकर बैठते हैं ना, तो हमारे मन को भी बहुत अच्छा लगता है और हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सचमुच लगता बड़ा सुहाना, शांत नदी का बड़ा मुहाना। जब सुबह सुबह नदी का, हम गांव में जाते हैं ना, तो तालाब और नदियों पर जब भी हम जाकर कभी आप बैठना, तो उसका जो मुहाना मीन्स होता है नदी का जो किनारा होता है ना, वो हमको बहुत सुहाना लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, आकर्षक दिखता है। उठ जाता, लेकिन इन सारे सुखों का कौन आनंद ले पाता है? जो कि रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता है, उसे ही ये सारे सुख मिलते हैं। लेकिन हम जब 9-10 बजे सोकर उठेंगे ना, तो हमको सुबह के इस आकर्षक दृश्य का, मनमोहक दृश्य का कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए कवि मधुसूदन साहा ने बोला है कि जब चींची चिड़िया तुम्हारे दरवाजे पे आकर दस्तक देती है और तुम्हें कहती है ना कि उठ जाओ जागो, इस तो और अपने कर्म क्षेत्र की तरफ दौड़ो, तो हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और हमारे कर्म पर लग जाना चाहिए। कर्म मीन कार्य। सुबह सुबह जल्दी उठकर हमारा क्या कार्य होता है कि शौच आदि, स्नान आदि सभी कार्य से निवृत्त होकर इस सब सर्वप्रथम ईश्वर की उपासना करें, फिर अपने बड़ों को प्रणाम करें और फिर अपना ब्रेकफास्ट, अल्पाहार आदि कर कर अपने स्कूल की ओर अध्ययन के लिए चले जाएं। यही हमारा है ना। इसीलिए इस कविता के द्वारा कवि ने यही संदेश दिया है। अब इस कविता में आने वाले जितने भी कठिन शब्द हैं ना, वो मैं आपको बोर्ड पर दिखाकर समझाऊंगी। ओके, तो देखिए कठिन शब्द
मतलब रोज, रोज मीन्स हमें हर रोज जो कार्य करते हैं ना, हम रोज मीन्स डेली, प्रतिदिन, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, प्रतिदिन, हमें रोज ये कार्य करने चाहिए, बोलते हैं ना हम सवेरे, सवेरे मीन्स सुबह, सुबह मॉर्निंग में, सुबह। सूरज मीन्स, सूरज सन को बोलते हैं ना, आपको सबको पता होगी, सूरज मीन्स होता है सूर्य। द्वार, द्वार मीन्स होता है दरवाजा, डोर जो होता है ना दरवाजा, वो हमारे घर पर आकर चिड़िया दस्तक देती है, उसको बोलते हैं। फिर टहले, टहले मीन्स होता है घूमना, चलना फिरना, जब सुबह सुबह हम जाते हैं ना टहलना मॉर्निंग वॉक के लिए, उसे बोलते हैं। सुहाना मीन्स सुहावना, आकर्षक, जो हमें मन को बहुत अच्छा लगता है, भाता है, वो। मुहाना मीन्स होता है किनारा, जो उसका तट होता है ना नदी का, वो। हवा मीन्स पवन, वायु, जो मंदम मंदम सुहानी, मतलब शुद्ध एकदम सुबह सुबह जो बहती है ना हवा, उसे बोलते हैं पवन। एयर, जिसे आप एयर के नाम से भी जानते हो। नदी, नदी मीन्स होता है सरिता, तटिनी, है ना, इसको इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। नाउ अपना ये पाठ यहाँ पे पूर्ण हुआ। इसकी बैक एक्सरसाइज में ये लिखा है ना बेटा, आपके पास सभी के पास ये बुक होगी। इसकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि जैसे कि चिड़िया कैसे बोलती है, चिड़िया कैसे बोलती है, चिड़िया ची ची करके बोलती है। फिर चिड़िया सुबह क्यों आती है, चिड़िया सुबह हमारे को उठाने आती है, हम सो रहे होते हैं ना, तो वो हमको आभास दिलाती है, हमें बोलती है, ठक ठक करके बताती है कि उठो, जागो, सुबह हो चुकी है, सूरज आपके द्वार पर निकल चुका है। सुबह सभी को क्या करना चाहिए, अभी अभी मैंने आपको बताया, सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए, स्नान आदि सभी कार्यों से निवृत्त होकर हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, मतलब भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हमारे घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, और उसके बाद हमें अपने अध्ययन कार्य में अल्पाहार कर लग जाना चाहिए। इस कविता के कवि कौन है, अब तो आपको ये पता चल ही गया होगा। इस कविता के कवि का नाम है मधुसूदन साहा के। इस कविता की जितनी भी अभ्यास है ना, आपको PDF के द्वारा भेज दी जाएगी। ओके, थैंक यू।